संसद में जया बच्चन और रवि किशन के बयानों से शुरू हुई जंग के बीच कंगना रनौत ने भी बयान दिया है। इस बयानबाजी में अब शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत भी कूद गए हैं। संजय राउत ने कहा कि कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री का बुरा हाल कर रहे हैं। ये न सिर्फ उद्योग बल्कि संस्कृति परंपरा भी इससे बदनाम हो रही है। संजय राउत ने कहा कि ये बात जया बच्चन ने कही है कि केवल कुछ लोगों के कारण इस उद्योग की बदनामी हो रही है। संजय राउत ने कहा कि जया बच्चन ने देश की भावनाओं को सदन में व्यक्त किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि 2014-15 से अब तक अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संबंधित 4 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। इसमें से 54% छात्रवृत्ति छात्राओं को दी गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिखों जैसे 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। रिटायर्ड नेवी अफसर से पिटाई के मामले में सभी 6 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। 12 सितंबर को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर करने पर रिटायर्ड नेवी अफसर से मारपीट की थी। पहली बार जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो थाने से ही उन्हें जमानत मिल गई थी। अब मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने इन सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रेसपासिंग की धारा जोड़ते हुए आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार किया। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलने पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया था। सरकार के इस फैसले पर आरपीआई ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र सहित पूरे देश के नायक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाल ही में हुई ऑनलाइन परीक्षाओं के नतीजों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने डीयू से कहा है कि वो अपने सभी कॉलेजेस को पत्र लिखकर निर्देश दें कि सभी पेपर्स की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। फाइनल ईयर के छात्रों का रिजल्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जारी करने की कोशिश की जाए, जिससे छात्रों को आगे एडमिशन लेने में दिक्कतों का और देरी का सामना न करना पड़े। जी मीडिया के पास सुशांत सिंह राजपूत के लोनावाला के फार्म हाउस हैंगआउट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एनसीबी की छापेमारी से यहां हुक्का, दवाइयों और एस्ट्रे बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह ने यह फार्म हाउस किराए पर लिया था, जिसके लिए वो हर महीने करीब 2.5 लाख किराया देते थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस फार्म हाउस पर सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी के साथ इनके दोस्त आकर पार्टी किया करते थे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीजा विशाल कीर्ति ने एक इमोशनल ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वो कभी कभी सुशांत की कुछ मीठी यादों को एक्सटेंडेड फैमिली के साथ साझा करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने लिखा कि वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी क्षण अंदर से गिल्ट भी महसूस होता है। उन्होंने ये भी लिखा कि वापस सामान्य होने में बहुत समय लगेगा। इमरान हाशमी ने फिल्म हरामी का पहला लुक साझा किया है। इमरान ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला लुक साझा किया, जिसमें वो बिल्कुल नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में इमरान लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, गले में सोने की चेन पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, हरामी फर्स्ट लुक। इमरान का नया लुक देख उनके दोस्त और प्रशंसकों ने काफी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। अभिनेता सिद्धांत कपूर ने लिखा, लव इट इन मी। एक यूजर ने लिखा, लव दिस लुक। रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन के लिए सलमान खान के साथ सिद्धार्थ शुक्ला को को होस्ट बनाया गया है। हमारी सहयोगी वेबसाइट bollywoodlife.com में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस 13 के घर में अपने कार्यकाल के बाद सिद्धार्थ ने एक लंबा सफर तय किया है। शो के समापन के बाद प्रशंसक उन्हें बहुत प्यार से याद करते हैं। उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने बिग बॉस 14 के लिए भी साथ में रखने का फैसला किया है। 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहे आईपीएल के लिए कमेंट्री पैनल की पूरी लिस्ट जारी हो गई है। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया है। कमेंट्री पैनल में कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। अंग्रेजी पैनल में सुनील गावस्कर, हर्षा भोगले, कुमार संगकारा, इयान बिशप, केविन पीटरसन समेत कई दिग्गजों को शामिल किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज
संजय मांजरेकर को बाहर कर दिया गया है। मांजरेकर 2008 आईपीएल की शुरुआत से ही कमेंट्री टीम का हिस्सा थे। इस आईपीएल सीजन के लिए सभी टीमों की तैयारियां जारी हैं। इसी बीच आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें किंग्स 11 पंजाब के कोच जॉन्टी रोड्स शानदार कैच लपकते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह वो हवा में उड़ते हुए कैच ले रहे हैं उससे सब हैरान हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 17 साल पहले ये बतौर खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच में नजर आए थे। जॉन्टी रोड्स अब भी माहिर हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स आज भी दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में गिने जाते हैं। पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैचों में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि यार 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन के चेहरे पर तमाचा है। इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 232 रनों की जरूरत थी लेकिन वो सिर्फ 207 रन ही बना पाई। टीम के लिए कप्तान फिंच ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच कल यानी 16 सितंबर को खेला जाएगा। कोरोना महामारी के बीच टॉप टीमों के नाम वापस लेने के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ ने डेनमार्क में होने वाले थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। भारत ने 3 से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क के आरहस में होने वाले टूर्नामेंट के लिए महिला और पुरुष दोनों टीमों की घोषणा कर दी थी। अब थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीनी ताइपे और अल्जीरिया के बाद इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ने भी नाम वापस ले लिए हैं। इसकी वजह से बीडब्ल्यूएफ ने रविवार को आपात वर्चुअल बैठक बुलाई। बीडब्ल्यूएफ ने एक बयान जारी कर कहा कि टूर्नामेंट को अगले साल तक के लिए स्थगित किया जाता है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा की मांग को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हसीन जहां ने कहा कि 9 अगस्त को उन्होंने पुलिस में जो भी शिकायत दर्ज कराई थी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल हसीन जहां ने राम मंदिर निर्माण को लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए सभी हिंदुओं को बधाई। उस पोस्ट के बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर रेप और मर्डर की धमकियां मिल रही हैं। अमेरिका की ताइवान के साथ प्रस्तावित आर्थिक वार्ता को लेकर चीन खासा नाराज है। चीन ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर वो इस प्रस्तावित आर्थिक बैठक से पीछे नहीं हटता है तो दोनों देशों के संबंधों को गंभीर नुकसान हो सकता है। अमेरिका ताइवान आर्थिक बैठक में एक वरिष्ठ अमेरिकी मंत्री के भाग लेने की संभावना भी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिका से ताइवान के साथ सभी तरह के आधिकारिक आदान प्रदान रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो ताइवानी क्षेत्र में शांति और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। एलएसी पर भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने भूटान सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। भारत ने इस ताजा घटनाक्रम के बाद भूटान की सरकार को जानकारी दी है। चीन भूटान के साथ सीमा विवाद का फैसला अपना हक में लाने के लिए उस पर दबाव बना रहा है। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ही चीन भूटान सीमा के पास सड़क हेलीपैड तैयार करने में लगा हुआ है। साथ ही वहां सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने पश्चिमी भूटानी क्षेत्रों के 5 इलाकों में घुसपैठ की और भूटान के अंदर लगभग 40 किलोमीटर एक नई सीमा का दावा किया। अमेरिका ने चीन को एक और झटका देते हुए उइगर मुसलमानों की ओर से बनाए जाने वाले उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन ने यह कदम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की उइगर और दूसरे अल्पसंख्यक विरोधी नीति के मद्देनजर उठाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि सीपीसी की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की जाती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे उत्पादों का आयात नहीं करेगा जो उसके मूल्यों के खिलाफ हो। चीन में प्रताड़ित उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों की ओर से निर्मित उत्पादों को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। भारत ने चीन को पछाड़ते हुए प्रतिष्ठित इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग में जगह बना ली है। भारत काउंसिल से जुड़े महिला स्थिति आयोग का सदस्य बन गया है। आयोग में इस सीट के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। भारत और अफगानिस्तान को 54 में से ज्यादातर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन को खाली हाथ लौटना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने
ट्वीट करके ये जानकारी दी है। भारत इस आयोग का अगले 4 साल तक सदस्य बना रहेगा। चीन के साथ उसके लगभग हर पड़ोसी का विवाद है। अब इंडोनेशिया ने आरोप लगाया है कि चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज उसके समुद्री इलाके में आ गए हैं। चीन की एक फिशिंग फ्लीट इंडोनेशिया के नातुआना आइलैंड में आ गई है। इंडोनेशिया की एक पेट्रोलियम बोट ने उसे देखा तो वापस लौटने की चेतावनी दी। इस मामले को इंडोनेशिया ने चीनी दूतावास के सामने उठाया है। इंडोनेशिया का दावा है कि इससे पहले भी उनके जहाज़ों ने चीन की ऐसी शिप पकड़ी थी जिससे शक होता है कि वो इस इलाके में जासूसी कर रहा है।